आप में से बहुत सारे लोगों के छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, आपके घर में बच्चे हैं। एजुकेशन सोल है सर, सोल। सोल। इसी एजुकेशन ने, अंबेडकर का एक बड़ा प्यारा वचन है, बहुत प्यारा, जबरदस्त, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पी लेता है दहाड़ना शुरू कर देता है। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। किसी भी समाज को, किसी भी देश को महान बनाना है, उसकी शिक्षा को मजबूत कर दीजिए। और शिक्षा में मैकाले का एजुकेशन सिस्टम 1835, अब जो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ के बड़े हो रहे थे, उन्हें तो लग रहा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो 1858 के बाद, आफ्टर 1858, जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, तो वो जो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोग थे, जो इस विचारधारा को पढ़ाए गए थे, सिविलाइजिंग मिशन, कि अंग्रेज हमें सिविलाइज करने आए हैं, वो तो राष्ट्रवादी धारा से जुड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि अरे ये तो हमारा भला करने आए हैं। इसीलिए जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में, तो स्वदेशी आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया 1906 में, वो नेशनल एजुकेशनल काउंसिल की स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार, यही आजाद भारत में क्या बनी? एनसीईआरटी। शिक्षा। इसीलिए अमीर लोग अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। आप देखिए, स्कूल जो है और कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्क है सर। अमीर जो लोग हैं, अमीर जिन आज किस सेंस में लेते हैं? पैसे के सेंस में, पैसे के सेंस में। लेकिन फिर भी सर, उस परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। सिंधिया फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली, सब बड़े बड़े घरानों के लोग, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए। गांधी फैमिली, उस आदमी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं सर। वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में सफल है या असफल है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत जैसे देश पर बिना किसी बैकिंग के कब्जा कर लिया। एजुकेशन, सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। अगर शिक्षा सही हो जाए, अब पहली गलती जो हमारे मां बाप करते हैं, हमारे 90% मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे 28 घंटा पढ़ें। आप कहेंगे 28? जी, 28 घंटा, 28। कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा कि हमारे पास आए, साहब ऐसा है कि जरा हमारे बच्चे पे नजर रखिएगा। अरे भैया, मैं आईबी में हूं, मैं रॉ में हूं, तुम्हारे बच्चे पे नजर रखूं? बच्चों को इस फॉर्मूले पे पढ़ाइए, 4 × 8 and 18। ये 8 and 18 का फॉर्मूला कंपटीशन वालों के लिए, वो भी आईएएस। बच्चे क्लास 8th तक, 8th बच्चे क्लास 8th तक 3 × 3 इस पैरामीटर पे पढ़ें। 3 घंटे पढ़ें, जिसमें होमवर्क भी शामिल है, और 3 घंटे उनको सोचने पर मजबूर करिए। उनको कनेक्टिविटी का सिद्धांत बताइए। जैसे उन्होंने कोई टॉपिक तैयार किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अपने बच्चे को बोलिए कि यार ऐसा करो, तैयार हो गया ना, एक प्लेन शीट ले लो बेटा, लिखो पूरी कहानी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं। और अब किताब पढ़ने में, पढ़ना और लिखना बहुत अलग बात है सर। आप बिना कंसंट्रेट हुए पढ़ सकते हैं, पर आप बिना कंसंट्रेट हुए लिख कभी नहीं सकते। लड़कों की लिखने की आदत डालिए सर, बहुत प्रेस मत करिए, एक शेड्यूल बना दीजिए बस कि अच्छा ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार जी, कार्बन एंड कंपाउंड तैयार, चैप्टर तैयार, हाँ जी चलो लिख डालो। उनकी लिखावट को चेक कर दीजिए। 3 घंटे पढ़ें क्लास 8 तक, और 3 घंटे उनसे लिखवाइए सर। 6 महीने में लिखवाइए जरूर सर। जिस टीचर से ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनसे बोलिए। ये तो आईएएस का फॉर्मूला है सर, 8 घंटे पढ़ना, 18 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, पहले फेज में जो बच्चे 8th क्लास में है, 8th तक, इनको 2 चीजें सिखाइए, व्हाट एंड व्हाई, बस।
अगर ये दो चीज आप समझा ले गए तो आप समझिए जिंदा कर रहे हैं दिमाग को। रटने मत दीजिए सर, रटने से दिमाग तोते जैसा हो जाता है, उसको बाद में जिंदा करना बहुत मुश्किल है। क्लास 8 तक एनालिसिस पे मत ले जाइए सर, 10th 11th 12th अब यहां पर आप थोड़ा सा एनालिसिस का पुट भी दे सकते हैं। ये जो मैंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका मैंने नाम रखा था सी क्यूब, इसको स्कूल टाइम में बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। सी क्यूब, पहला सी कनेक्टिविटी, जोड़ना सिखाइए सर बच्चों को। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका जो ट्यूशन लगभग लोगों ने रखा है, लगभग उस टीचर को बोलिए कि मेरे बच्चे को यह सिखाओ कनेक्टिविटी, ये धम्म क्या और क्यों, कनेक्टिविटी। ये जो तोता रटे हुए लोग हैं ना सर, ये कभी कभी ऐसा कांड कर देते हैं। एक बड़े पढ़े लिखे सज्जन का विवाह हुआ, हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी से एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, शुद्ध हिंदी व्याकरण। उस पर एक मूवी भी बनी है हिंदी वाले को लेकर, चलते चलते कोई मूवी है पुरानी धर्मेंद्र की, बड़ी प्यारी मूवी है, वो भी हिंदी उस पर ही बनी है, जिसमें वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तिवारी करके कुछ हैं, भाषा को लेकर मूवी बनी है वो। तो एक बड़े हिंदी के अच्छे ज्ञाता पढ़े लिखे विद्वान का विवाह हुआ तो ससुराल गए। ससुराल मारवाड़ के क्षेत्र में, तो मारवाड़ के क्षेत्र में दामाद वगैरह को, सम्मानित आदमी को कुंवर साहब कहने की प्रथा है। जो सम्मानित व्यक्ति है उस कुंवर साहब, तो गए मारवाड़ के क्षेत्र में, उनकी ससुराल थी, तो वहां के लोग अब जो भी मिले वो कहे कुंवर साहब कैसे हैं, कुंवर साहब आइए, कुंवर साहब खाने खाइए। अब वो हिंदी के विद्वान 2-3 दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, कुंवर साहब कुंवर साहब कुंवर साहब, और रटा हुआ दिमाग। तीसरे दिन उन्होंने ससुर से अपने कहा कि देखिए बहुत बदतमीजी हो रही है हमारे साथ, कु शब्द का प्रयोग निगेटिव चीजों के लिए होता है। ससुर ने कहा कैसे? बोले कुत्सित, कुपित, कुंठा, कलुषित, ये सब निगेटिव शब्द हैं। ससुर ने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, और तुम हो तो हिंदी के विद्वान। कलुषित, कुख्यात, कुंठा, कुत्सित, कुविचार। बोले मैं समझता सब हूं, आप लोग पहले दिन से मुझे कुंवर साहब कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, और कु शब्द का प्रयोग निगेटिविटी के लिए होता है। अब जब भी आप किसी तथ्य को साक्ष्य से जोड़ देते हैं तो सामने वाले पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। उनके ससुर ने कहा यार बात तो ये एकदम सही कह रहा है। तो बोले फिर? बोले जो पॉजिटिव चीज है उसमें सु लगता है, सुसंस्कार, संस्कृति, सुअवसर, सुस्वाद। ससुर जी ने कहा कि क्षमा करिए, आइए सुअर साहब, अगर आपकी यही मर्जी है कि पॉजिटिव चीज में सु लगता है तो सुअर आइए। बहुत पढ़ने लिखने से ये जितनी पुरोहित लॉबी है, पुरोहित किसी भी धर्म की हो, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाइयत, पुरोहित लॉबी को देखिए, अरे भाई साहब और चिल्लाना शुरू करती है संस्कृत। आप कभी पुरोहित लॉबी से चर्चा करते देखिए, धीरे नहीं बोलेगी, कभी चिल्लाएगी, आप संस्कृत में चिल्लाएगी, और संस्कृत सबको आती नहीं। तो बहुसंख्यक आदमी देखता है बड़ा चेहरा के, अरे भैया बहुत 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 ज्ञानी आदमी, अरे बाप रे बाप, आधे घंटे तो सिर्फ संस्कृत ही बोल रहा है पंडित जी। वही मौलाना करता अरबी बोलेगा, आप उसका चेहरा ऐसे देखेंगे। मैंने आपसे पिछले सीरीजों में कहा है समझदारी का विकास करना है, और यह समझदारी का विकास का जो अवसर है वो स्कूल है। कनेक्ट करना सिखाइए, कनेक्ट, रटना मत सिखाइए। कि अगर ये धम्म की नीति अशोक ला रहा है, क्लास 8 का चैप्टर है अशोक और उसका धम्म, तो वाई बता दीजिए लड़के को कि साहब ये वाई, धम्म क्यों, ये 2 वर्ड अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए सर। मैं बता रहा हूं कि जब वो 12th क्लास में बाहर निकलेंगे ना सर परसेंटेज भले ही कम हो उनका, लेकिन कुछ महान काम करेंगे सर। परसेंटेज बहुत ही भले ही कम हो सर, लेकिन काम कुछ महान करेंगे सर। क्योंकि जब वो जोड़ना सीख जाएंगे, कनेक्ट करना, कनेक्ट। हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि बेटा शक्ति पर ध्यान दो,
शक्ति किसी भी कीमत पर। मैंने उनसे एक बार कहा कि शक्ति ना मिले तो, हाँ बोले तो आओ दिखाएं तुम्हें। तो ले गए, रिक्शा वाले 3-4 खड़े थे, बोले ऐसे देख रहे हो ये शक्ति विहीन लोग हैं, कभी किसी को इनको नमस्कार करते हुए देखे हो? मैंने कहा नहीं। बोले यही जिनके पास शक्ति नहीं है वो इसी दशा में है। कनेक्टिविटी आप सिखाएंगे तो कनेक्टिविटी से क्या पैदा होगा? कॉन्सेप्ट पैदा होगा। इतने सारे लोग तैयारी करने आते हैं, मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आते कि सर हमें 1 साल में क्वालिफाई करना है, कर लो। क्या बैकग्राउंड है? इंजीनियरिंग है सर। अच्छा, कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर बताओ। कंपाउंड सर वो एलिमेंटों को मिला के बनाया जाता है। बहुत सारे लड़के सर जो कोटा वोटा की कोचिंग करके आए, बेसिक्स ही नहीं पता। क्योंकि इस लेवल पर जो जीवन को दिशा देती है वो है स्कूल की शिक्षा। अगर यहां शिक्षा हो गई, सिर्फ इंग्लिश मीडियम जरूरी नहीं है सर। आज भारत की शिक्षा प्रणाली की जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हालांकि बहुत सारे स्कूल इस पे काम कर रहे हैं सर, बड़े अच्छे अच्छे स्कूल भी भारत में हैं, ऐसा नहीं है सर, लेकिन जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो बड़े महंगे हैं सर। भारत की शिक्षा प्रणाली को रटने के सिद्धांत को छोड़कर समझने के सिद्धांत पर आना पड़ेगा। यह पहला परिवर्तन भारत की शिक्षा प्रणाली को करना पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। मैंने पिछले सीरीज में क्या कहा? आप अपने जाति का नेता चाहते हैं ना, दलित जाति का, अंबेडकर ढूंढ के लाइए। नहीं है, पक्का होगा सर। उसको पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, उसको लड़वाइए चुनाव, उसको जिताइए सर। आप मुसलमान चाहते हैं, कोई आजाद जैसा लाइए, कोई उमर जैसा लाइए। खलीफा है उमर, खलीफा, कपड़े फटे हुए हैं, ईद मनाने का पैसा नहीं है खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। खलीफा उमर, उसकी इतनी कहानियां हैं खलीफा उमर की। रात में 2 बजे एक महिला ऊंट पे बैठ कर जा रही थी, किसी ने ऊंट की लगाम पकड़ ली। उस महिला ने कहा या तो उमर मर चुका है और या तू उमर है। यह कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की उसके समय में। ईद मनाने का पैसा नहीं खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। अपने खजांची से वो कहता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों के कपड़े खरीदवा दे, अगले महीने की वेतन में एडजस्ट कर लेना। कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। खलीफा, ऐसा कोई आदमी निकाल लो उमर की तरह। इस देश की पब्लिक चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है, पेट्रोल भराने पहुंच जाती है बाइक में, खाना खाने पहुंच जाती है। कहे अरे उनके यहां गए तो चाय नहीं पूछे, रिश्तेदारी में गए हो। अब ये करना पड़ेगा, अपनी जात का चुनाव, अपनी जात का, उमर जैसा, अंबेडकर जैसा, राम मनोहर लोहिया जैसा, शास्त्री जैसा। शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माताजी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाएं। रेल मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बाद में, उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम क्या करते हो? कहीं ना बाबू हैं रेलवे में। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री हूं। उनके अधिकारियों ने पूछा कि सर आपने बताया नहीं कि आप भारत के रेल मंत्री हैं? कहीं मेरी मां बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते और मैं कर नहीं पाता। अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर कर दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कार लेकर चला गया था। चीन गए, सदरी फटी हुई थी। प्रधानमंत्री, हमने इन चीजों को इज्जत देना ही छोड़ दिया। मैं हैदराबाद गया 3 साल पहले सेमिनार लेने, फ्लाइट लेट हो गई हमारी 1 घंटा। जिन लोगों ने सेमिनार अरेंज कराया था वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सेमिनार में लड़कों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और आ जाए तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग बहुत इंपेशेंट है, आना जाने लगते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं लोअर पहना हुआ था, टी-शर्ट पहना हुआ था और स्लीपर पहना था। तो उन्होंने कहा सर सीधे चलिए सेमिनार हॉल। मैंने कहा चलो, हाँ चलो, हमें कोई क्या दिक्कत, चलो। तो सीधे हमें सेमिनार हॉल लेके चले आए। तो जब मैं वो लोअर थी और टी शर्ट रेड कलर की
और चप्पल, और हम सेमिनार हॉल में चले गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हुआ, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोचे पंखा उनका ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं अवध ओझा सेमिनार लेने आया हूं। यह हालत है इस देश की। ये सुनाइए, ये सिखाइए सर अपने बच्चों को। सिर्फ बचपन से ये मत कहिए तुझे आईएएस बनना है, तुझे मेरा सपना पूरा करना है, ये सब मत करिए सर। उनका मानसिक विकास कराइए सर। मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं 3-4 दिन के अंदर। मैं आज ही मेरी बात हुई उनसे, परिवार सेना का, फादर सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी, मां हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था की चेयरमैन, लड़का लंदन से लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। सर शौक जानते क्या है? पढ़ाना। शौक है पढ़ाना। ना उनके पिताजी ने कुछ कहा, ना उनकी माताजी ने कुछ कहा, कहीं नहीं बेटा आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। सर जिसका भी दिमाग जिंदा है ना सर, वो भीख नहीं मांगेगा सर, वो मांग ही नहीं सकता सर। जिसका भी दिमाग जिंदा है और जिसका दिमाग मरा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े यंग आईएएस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर सुसाइड किया पिछले 2-4 सालों में सर। किसी ने इस बात पे सुसाइड कर लिया कि उन्होंने अपनी वाइफ को मना किया कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, पत्नी नहीं मानी, सुसाइड कर लिया। आईपीएस। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। शुरुआत में किसी भी चीज की जो लर्निंग है, लर्निंग जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखा तो शुरुआत में दर्द हुआ, शुरुआत में टाइम, किसी भी चीज के शुरुआत में टाइम लगेगा सर। एक बार आप सीख गए, उसके बाद हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगे। वो जो पहला फेस होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, यही चैलेंजिंग होता है। लर्निंग का जो पहला फेस होता है वो ये होता है। बड़ा इंपेशेंट हो जाता है आदमी कि यार बहुत धीरे हो रहा है। शुरुआत में होगा सर, शुरुआत में आप साइकिल लेके भागे, फिर आप बीच में घुसे कुछ दिन, फिर आप डंडे पे बैठे, फिर आप गद्दी पर आए, एक दिन आप थोड़ी बैठ गए। लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ऑलवेज। इंपेशेंट होने की जरूरत ही नहीं है सर। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। अपने बच्चों को जोड़ना सिखाइए। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका ट्यूटर पढ़ा रहा है, कोच पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको बोलिए कि भैया हमारे बच्चों को रटाना मत, समझाओ, जोड़ना सिखाओ, डायग्राम